तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग दिवाली में स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। मोस्टली लोग 80% ऑफ पीपल ईएमआई फाइनेंस में फोन लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजाज फाइनेंस जो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फेमस है, और भी बहुत सारी चीजें आते हैं, हर चीज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और आपको फाइनेंस में अगर आप फोन लेते हो, लोग आपको बोलते हैं 0% डाउन पेमेंट है, 0% चार्जेस है, लाइक आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट पूरा 0 रहेगा और आप मतलब एकदम 0 रुपीज में फोन लेकर चले जाओ। ये सब चीज, इसके पीछे क्या स्कैम छुपा रहता है और आप लोगों को जेब से कितने और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, हर चीज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना गाइस, बहुत मजा आए। और यहाँ पे मेरे पास खुद क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से क्रेडिट कार्ड से अगर आप फोन लेना चाहते हो, और यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई आपको देखने को मिलता है, 0% ब्याज वाला है, जो भी मतलब इंटरेस्ट कम मिलता है। अगर 16% इंटरेस्ट है, जनरली 16% इंटरेस्ट रहता है, तो इसमें क्या सीन रहता है पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं खुद यूज कर रहा हूँ, खुद मैंने ईएमआई में फोन ले रखे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ अगर आप ऑनलाइन में फोन लेना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो जनरली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग स्मार्टफोन खरीद सकते हो, जिसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई जनरली देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि डेबिट कार्ड से हम लोग ईएमआई करवा लेंगे, तो कहीं कहीं वो अवेलेबल है, जैसे फ्लिपकार्ट में वो चीज अवेलेबल है, बट वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब 27% 35% तक वो चार्ज कर रहे हैं। तो उन लोगों से बिल्कुल मत कराना, बहुत बेकार है, आप लूट जाओगे। मतलब अगर आप 10,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो ना, तो आपको वहां पे 15,000 रुपए पे करने, मतलब बहुत ज्यादा। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मैंने एकदम डायरेक्टली डिनाई कर दिया है कि आपको डेबिट कार्ड ईएमआई वगैरह नहीं कराना है, भाई ऐसे शौक पालो ही मत जो आप डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बट क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे बंदे हो, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी आपको बहुत सारा पैसा होना चाहिए। लाइक अगर आपके बैंक बैलेंस 2-4 लाख रुपए आपके बैंक बैलेंस है, तो आपको डायरेक्ट सामने से कॉल आएगा, तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अगर आप ऐसे जाओगे, भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दो, तो वो बहुत मुश्किल है। एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड मिलता है, बट एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है? अगर आप 2 लाख रुपए एफडी कराओगे, तब आपको 2 लाख के लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उसमें भाई अगर आप नहीं पटा पाए ना ईएमआई, तो आपके एफडी का पैसा उस क्रेडिट कार्ड के बिल पटाया जाएगा, एफडी के पैसे बैंक वाले कर देंगे ये। तो एफडी के अगेंस्ट कभी भी मत लेना। और हाँ, अगर आपके में दम है, आप पैसे कमा रहे हो, आपको पता है कि मैं इतना पे कर दूंगा, तभी आपको ईएमआई करवाना है, वरना ये बहुत बड़ा ट्रैप है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे यार अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि लाइक अगले महीने दे देंगे, एक सबका एक अलग अलग डेट रहता है, डेट को आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो 11 तारीख को आपका बिल आया, तो आपको उसके बाद ना कम से कम 20 दिन का टाइम मिलेगा उस बिल को पे करने का। 20 दिन के अंदर अगर आप बिल पे नहीं करते हो, तो आपको इतना पेनाल्टी मारेंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक ट्रैप है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना समझ नहीं पाते हैं, और हम फिर खरीद लेते हैं चीज, खरीद लेते हैं। उसके बाद जब बिल आता है, भाई आपका इनकम है, आपको खाने पीने के लिए भी लेना है, मतलब आपके खर्चे भी तो हैं और भी, इसके अलावा मतलब सिर्फ आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़ी कमा रहे हो। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, और जितना आप पे कर सकते हो महीना, उतना ही पे करना। और ध्यान रखना कि पिछला भी आपका कुछ ईएमआई चल रहा है, अगर आपको लग रहा है भाई इतना ही तो पे करना है, भाई और भी ईएमआई चल रहे होंगे आपके, वो भी ध्यान देना है आप। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं बोलूंगा। अब यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई में होता क्या है, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हो, लाइक नो कॉस्ट ईएमआई जैसे कि आपने 12 महीने का ले लिया, 24 महीने का ले लिया, ठीक है, 6 महीने का ले लिया, 3 महीने का ले लिया, सबसे बेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई होता है वो है 3 महीने का। यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा आपको, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई ये लोग बोलेंगे। आपके जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1,20,000 रुपए है, और आप 3 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हो, 60,000 का प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा, मतलब आपको 20-20 हजार रुपए हर महीने पे करने हैं। तो 1,20,000 रुपए में जो क्रेडिट कार्ड है, 60,000 रुपए का आपका लिमिट को माइनस कर देगा, और वो 60,000 रुपए जैसे आपने अगले महीने 20,000 रुपए पटाए, तो 20,000 रुपए वहां पे आपका लिमिट जो है वो खुल जाएगा। मतलब 60,000 रुपए उसने लॉक कर दिया, और आपका जो 60,000 रुपए लिमिट बचा था, जब आपने 20,000 रुपए पे किया, तो 20,000 रुपए वो खुल गया। मतलब आपका अब जो लिमिट है वो 80,000 है। वैसे करते करते जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा, और पूरा 1,20,000 वापस आ जाएगा। ऐसा होता है जब आप नो कॉस्ट ईएमआई कराते हो, या कोई भी ईएमआई कराते हो क्रेडिट कार्ड से, तो उतना अमाउंट लॉक हो जाता है, और जैसे जैसे आप पैसा देते जाते हो, वैसे वैसे खुलते जाता है। अब यहाँ पे स्कैम कहाँ पे होता है, जब आप नो कॉस्ट ईएमआई करा रहे हो, आप 3 महीने का कराओ, चाहे आप 50 महीने का कराओ, आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा पहली बार में, वो है 400 या 500 रुपए। जनरली 400 रुपए हर क्रेडिट कार्ड हर बैंक वाले का रहता है, तो 400-500 रुपए लगेगा। अगर आप बजाज कार्ड पहली बार ईएमआई करा रहे हो, पहली बार, भाई आपका 1,000-1,500 वो ऐसे ही टैक्स ले लेगा, मतलब 1,000-1,500 आराम से ले लेगा। ऑफलाइन में तो और ज्यादा ले लेते हैं, तो ऑनलाइन कैसे हम लोग उसके लिए
लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है बजाज क्रेडिट कार्ड, आप जो है EMI वाला कार्ड अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपका सिविल वगैरह अच्छा है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इजी घर बैठे आपको कार्ड मिल जाएगा। उसमें थोड़े टैक्सेस कम लगेंगे, नहीं लगेंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ना के बराबर टैक्सेस लगेंगे। अब यहाँ पे ना बजाज EMI में क्या होता है, जब आप पहली बार जाओगे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, और भी बहुत सारे फाइनेंस कराते हैं ऑफलाइन दुकान वाले, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आपका कुछ इंश्योरेंस वगैरह आपको चिपका देंगे, जिसको आपको नहीं लेना है। अपना आपका खुद का इंश्योरेंस कराएंगे। अगर वो प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो ले सकते हो, अगर आप फोन उनको जल्दी तोड़ते फोड़ते हो तो आप प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा सकते हो, जिससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। उसमें भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप सर्विस सेंटर कभी प्रोडक्ट लेके गए हो तो आपको पता होगा ये प्रोडक्ट बैंड है, इसमें ये प्रॉब्लम था, आपका जो है वारंटी में कवर नहीं होगा, ऐसे ही वहां पे भी नाटक कर, तो ये सब चीज प्रॉब्लम होता है। और जब आप बजाज EMI कराते हो ना, तो शुरुआत के 1000-1500 आपके ऐसे ही टैक्स लग जाते हैं। अगर आपको कुछ भी वो इंश्योरेंस चिपका दिया तो उसका भी पैसा आपके EMI में वो जोड़ देगा। तो ये ध्यान में रखना, बजाज EMI कार्ड जो है पहली बार बहुत महंगा पड़ता है। जब उसी कार्ड से आप दूसरी बार कुछ भी EMI कराओगे तो वो जो टैक्सेस हैं 1000-1500 के, वो नहीं लगेंगे। लेकिन आप कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो, बजाज हो, अगर आप जितने बार भी EMI करवाओगे, आप 200 रुपए का भी 2 महीने का EMI कराओगे तो आपको 400 या 500 रुपए का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का औकात नहीं है भाई, वो बंदा ले लिया 2000 रुपए का घड़ी और उसने करा लिया नो कॉस्ट EMI। भाई नो कॉस्ट EMI, उसको लगा कि भाई चल ठीक है 2000 रुपए मैं दे दूंगा 3 महीने में, जितने जितने करके देने हैं 700-700 रुपए करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वो 700-700 रुपए करके देगा, बट पहले महीने में उसका बिल जो आएगा ना, वो 700 रुपए नहीं आएगा, वो आएगा कम से कम 1500 या 1400 रुपए। उसको लगेंगे 400 रुपए का प्रोसेसिंग फीस। उसके बाद CGST SGST अलग से जुड़ के आता है। तो ये ध्यान में रखना गाइस कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि नो कॉस्ट EMI भी एकदम सही चीज है, तो नहीं, वो पैसे लेता है। पहले प्रोसेसिंग फीस फर्स्ट महीने में लेगा, दूसरे महीने में नहीं लेगा, लेकिन CGST SGST जो है वो जुड़ के ही आता है हर बार। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और CGST SGST कभी कभी किसी EMI में ऐसा होता है कि जो आपका मंथली जो EMI बंधा हुआ है, जैसे कि 1300-1500 बंधा हुआ है, उसी में इंक्लूडेड रहता है, किसी किसी में वो लोग अलग से ले लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ खुद हो चुका है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और छोटे मोटे प्रोडक्ट का EMI मत कराया करो, फालतू का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। 500-600 रुपए 800 रुपए आप ऐसे ही दे दोगे, नो कॉस्ट EMI सोच के करा तो लोगे। तो मान लो अगर आपने बड़ा चीज कुछ खरीदा 60,000 70,000 रुपए का या 20-30 हजार, मतलब 2-4 हजार रुपए का मत करना नो कॉस्ट EMI, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा आपको। अगर आप 10-20 हजार से ऊपर का कुछ प्रोडक्ट का करवा रहे हो तो उसमें क्या होगा, तो प्रोसेसिंग फीस उतना ही रहेगा 400-500 रुपए, और CGST SGST। लंबा EMI अगर आप करवाते हो तो हर महीने आपको GST पे करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आपसे और ज्यादा बढ़ता जाएगा और आप उसके लिए और ज्यादा पे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस नो कॉस्ट EMI मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉस्ट EMI क्या होता है? नो कॉस्ट EMI जो क्रेडिट कार्ड बैंक के थ्रू मिलता है डायरेक्टली, उनमें ज्यादातर होता है, जैसे कि अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हो तो किसी के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, Amazon ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ये सब चीजों में मिलता है। वैसे ही फ्लिपकार्ट का अलग कार्ड है। जनरली हर कार्ड में नो कॉस्ट EMI मिलता भी नहीं है। आपको कौन सा कार्ड लेना है, ICICI का आपको लेना है, SBI का लेना है, फ्लिपकार्ट एक्सिस का लेना है, फ्लिपकार्ट SBI का लेना है, Amazon ICICI का लेना है, HDFC का लेना है, HDFC के भी अलग अलग, सबके बैंक के अलग अलग कार्ड है। जैसे पेट्रोल भरवाना है तो अलग कार्ड है, शॉपिंग करना है तो अलग कार्ड है, लॉन्ज जो है अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो फ्लाइट्स वगैरह में, का अलग कार्ड है। तो लाइक बेसिकली सारे कार्ड सप्लाई हो जाते हैं, बट समटाइम्स जैसे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कार्ड आता है, हर एक परचेज का अलग अलग कार्ड आता है। तो अगर आप कहां पर ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो जब भी आप कार्ड लोगे तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये वाला ले लो, तो उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आप वो देंगे आप ये आप किस पर्पज से कार्ड ले रहे हो और सबसे ज्यादा कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके काम के हिसाब से। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ तो गाइस अब मैं आपको कॉस्ट EMI के बारे में बताता हूँ। कॉस्ट EMI क्या चीज है? जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, और आपका जो बैंक है, सब चीज पे डिपेंड करता है वो कितना आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जनरली अगर आप स्मार्टफोन वगैरह फ्लिपकार्ट Amazon से खरीदते हो तो 16% का चार्ज करते हैं। और इसमें कॉस्ट EMI कैसे होता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई कार्ड है, मेरे पास मान लो ICICI का कार्ड है, अगर मैं 20,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ या कितने का भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर मान लो उसमें मैक्सिमम 6 महीने का जब आप कराओगे तो ही आपको नो कॉस्ट EMI
EMI मिलेगा। लेकिन आपके में दम नहीं है, आपको 12 महीने का EMI कराना है, आपको 24 महीने का EMI कराना है, तो उसके लिए वहां पे आपको ऑप्शन शो कराएगा कि नो कॉस्ट EMI अवेलेबल नहीं है, 16% का इंटरेस्ट लगेगा। 16% इंटरेस्ट मतलब गाइस आप जितना भी पैसे का प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें 16% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। वो सालाना हो सकता है या मंथली हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और आपके पास कौन सा कार्ड है। तो जनरली सालाना होता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आप खरीद तो लेते हो, उसके पास आपको 16% इंटरेस्ट तो देना है, साथ में आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना है, साथ में आपको CGST SGST जो चार्जेस हैं वो भी देना है। तो मतलब नो कॉस्ट EMI तो आपके पैसे बचाएगा, लेकिन अगर आप बिना नो कॉस्ट EMI का प्रोडक्ट लेते हो, कॉस्ट EMI जिसपे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा ब्याज ले लेगा। मतलब भाई वो अच्छा खासा ब्याज ले लेगा आप लोगों को। तो ये है मतलब आप लोगों को जो लगता है ना कि क्रेडिट कार्ड EMI बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा चीज है आप क्रेडिट कार्ड से ही पे करो, बट फुल पेमेंट पे खरीदो कुछ भी चीज। जब नेक्स्ट मंथ बिल आएगा तो आप उसको पे कर दो बिल को। बिल पे करने से क्या होता है, आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे बनेंगे। लोन लेने से EMI कराने, EMI कराओगे वो भी एक टाइप का लोन है, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। लेकिन जब आप फुल पेमेंट करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कैशबैक वगैरह मिलता है और आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। हाँ, बट अगर आप EMI कराते हो या लोन वगैरह लेते हो तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा और बाद में आपको और अच्छा लिमिट मिलेगा, बाद में आपको और बड़ा लोन मिलता है। ये भी बेनिफिट है। तो मैंने बेनिफिट भी बताया, लेकिन ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ना ऑफलाइन मार्केट का कुछ चीज बताता हूँ। यहाँ तक अभी तक तो मैं ऑनलाइन मार्केट का बता रहा था। ऑफलाइन मार्केट में जब आप जाओगे तो आप लोगों से फर्स्ट टाइम अगर मान लो बजाज कार्ड बनाते हो तो आप लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पे और भी कुछ चार्जेस के नाम पे कम से कम 1500 रुपए ले लेंगे। ऑनलाइन वाले में तो 500-600 ही लेते हैं, बट ऑफलाइन में 1500 रुपए, 1000-1100 रुपए ले लेते हैं। पहली बार अगर आप बजाज कार्ड बना रहे हो तो इतने चार्जेस आपको लगेंगे, वो कार्ड का ही आपसे पैसा ले लिया जाएगा। हाँ, साथ में ये भी बताना मैं भूल गया, बहुत कम ऐसे पीपल होते हैं जिनको लाइफ टाइम फ्री का कार्ड मिलता है, और लाइफ टाइम फ्री करके कोई आपको चिपका भी जाता है तो उसमें जो है रूल रहता है कि साल में आपको 2 लाख 3 लाख रुपए का शॉपिंग करना पड़ेगा उस कार्ड के थ्रू। उसके बाद वो उस साल का जो चार्जेस है वो माफ कर देगा, सिर्फ उसी साल के लिए। फिर अगले साल आप फिर से फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा के लिए आपको फिर से उतना ही जो है उस पे स्पेंड करना पड़ेगा, उतना शॉपिंग करना पड़ेगा, तब आपको वो कार्ड फ्री में मिलेगा। मतलब किसी भी क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस होता है वो स्टार्ट होता है 500 रुपए से। मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड है, उसका ईयरली चार्ज है 1500 रुपए। मतलब अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो मत लेना, आपके चार्जेस ही 1500 रुपए। तो अगर मैं उस कार्ड पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए स्पेंड करूंगा तब मेरे को जाके वो जो कार्ड है उस साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और अगले साल फिर से मेरे को उस पर उतना स्पेंड करना पड़ेगा, उतना पैसा उस पर यूज करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट खरीद के या कहीं पर भी उसको यूज करना पड़ेगा पूरे साल भर में, तब जाके मेरा 1500 रुपए माफ होगा, वरना मेरे बिल में वो ऐड हो जाएगा और मुझे पटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज भी है किसी भी कार्ड को अगर आप लेते हो तो। कार्ड अच्छी चीज नहीं है, पैसे लूटने वाली ही चीज है, लेकिन जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको अर्जेंट में पैसे चाहिए, वो सब चीज जो है वो ये कार्ड दिला देता है, बट आदत और लत भी लगा देता है, जिससे आप बोलते हो अरे यार अगले महीने बिल आएगा पटा दूंगा, बट भाई पैसा कहां से आएगा। तो बहुत ज्यादा गिमिक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफलाइन का बताता हूँ। जैसे कोई आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि बजाज कार्ड वगैरह में आपको 1500 समथिंग रुपीस पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो ये एक स्कैम मैंने आपको बताया, लाइक स्कैम नहीं, ये चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस। वो आपको बोलेंगे कि आपको 0% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 0% ब्याज देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको इतना इतना है। लेकिन जो ऑनलाइन वाला चार्जेस है उससे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा चीज, CGST SGST सेंट्रल और स्टेट, जो GST मैं आपको बता रहा हूँ C और S, ठीक है। और साथ में प्रोसेसिंग फीस आपको हर बार देना पड़ेगा। पहली बार में 1500 रुपए कार्ड का ही चार्जेस है, और कुछ कुछ जो चार्जेस वो लोग मिला के ले लेते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और समटाइम्स दुकान वाले डाउन पेमेंट आप लोगों से ले लेते हैं और डाउन पेमेंट को अपने जेब में डाल लेते हैं, और आपका जो है जीरो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट EMI 0% डाउन पेमेंट के साथ आपको वो प्रोडक्ट दे देते हैं, और जितने का भी प्रोडक्ट है फिर आप उसका EMI पटाते रहो, और बंदा जो दुकानदार है जेब पे वो पैसा डाल देता है। और ऐसा नहीं कि अगर वो EMI कराएगा तो उससे भी दुकान वाले को पैसा मिलेगा, और जो उसका काम करने वाला एम्प्लॉय रहेगा उससे भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी फाइनेंस कंपनी से फोन लेते हो, बजाज या कुछ भी, तो मान लो अगर आप EMI नहीं पटा पाते हो तो आपके घर पे आएगा, फोन उठाकर आपका लेट कर जाएगा, या फिर आपको बार बार कॉल करके परेशान करेगा, ये सब चीज करेगा। और आपको इस कंडीशन में दुकान में लड़ने नहीं जाना है, क्योंकि दुकान और प्रोडक्ट का ही संबंध होता है। अगर आपने उस प्रोडक्ट
आपको EMI या फाइनेंस में कराया किसी भी कंपनी के थ्रू, जो कि दुकान की कंपनी नहीं होती है, जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC फाइनेंस, जो भी फाइनेंस है उससे कराया, तो उसके बाद आपके और उस फाइनेंस कंपनी के बीच की लड़ाई होगी। दुकानदार उसमें कुछ नहीं कर सकता। दुकानदार ने प्रोडक्ट बेच दिया, उसको पूरे पैसे जो फाइनेंस कंपनी है उसके थ्रू मिल चुके हैं। अब आपको EMI पटाना है, और आपके जो जिस भी फाइनेंस कंपनी लाइक आपने बजाज से लिया है, तो बजाज और आपके बीच की लड़ाई है। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। और जो भी मैंने आपको बताया कि जो अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत अच्छा चीज है, ऐसा है वैसा है, तो सबसे सुखी वही है आज के डेट में जिसके सर पे कोई EMI नहीं है। और लाइक अगर EMI भी है तो उसको पता है कि भाई गारंटेड है कि मेरी इतनी इनकम है और मैं ये EMI पटा लूं, तब वो खुशी है, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस ट्रैप से बच के रखिए। शौक उतने ही पालिए जितने आप पूरे कर सकते हो, वो भी कैश में, या फिर उतने कैश आपके बैंक में पड़े हुए हैं। अगर आप EMI भी करा रहे हो तो उसका डबल पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तभी आप उतने प्रोडक्ट का EMI कराओ, तब आप जो है खुशी जीवन जी सकते हो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर अपने पास रखो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर किया। और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं, अगर एक आध EMI मिस हो गया बैंक वाले अलग करेंगे। और मतलब अगर दुकान से कराओ तो दुकान वाले को ही कभी कभी कॉल करवाते हैं फाइनेंस कंपनी वाले कि आपका ग्राहक था, आप हमको जो है रिकवर करके दो EMI। तो हर जगह से आपको कॉल वाला आएगा और आपको परेशान किया जाएगा, और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाओगे। तो प्लीज सोच समझ के ही EMI करवाना। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरा फाइनेंस का जाल आपके सामने खोल के रख दिया है। और लाइक अगर आपके पास एकदम है इनकम हर महीने का फिक्स और आप इतना दे सकते हो तभी कराना, वरना बहुत ज्यादा मुसीबत में आप पड़ सकते हो। और एक आध EMI भी अगर मिस हो गया ना तो आपको बहुत ज्यादा आपका सिविल डाउन हो जाएगा। और सिविल डाउन हुआ मतलब अगली बार कुछ भी कराओगे तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो बेनिफिट भी है, लॉसेस भी है, और ये एक लत और स्कैम टाइप का भी चीज है। तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान से, पूरा पैसे का खेल है। हर चीज मैंने आपको डिटेल में बताया गाइस। होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।